तो स्मार्ट ग्रिड और इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब आईओटी, ये दो ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो मिलकर हमारे एनर्जी इस्तेमाल करने के तरीके को कह सकते हैं पूरी तरह से बदलने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये क्रांति है क्या और कैसी दिखेगी। अच्छा, जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारा पावर ग्रिड जो हमें बिजली देता है वो खुद से सोच पाए, अपने फैसले खुद ले और शायद हमसे बात भी कर पाए। सुनने में तो ये किसी साईफाई मूवी जैसा लगता है ना? पर असल में यही तो स्मार्ट ग्रिड का पूरा आइडिया है। तो बस इसी सवाल के साथ अपने इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हमें इस नई फैंसी टेक्नोलॉजी की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसे समझने के लिए हमें पहले उस बड़ी प्रॉब्लम को देखना होगा जो हम सब आज फेस कर रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया में एनर्जी की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसका सीधा सीधा प्रेशर हमारे पुराने ट्रेडिशनल पावर नेटवर्क्स पर आ रहा है। हालत यह है कि वो अब अपनी लिमिट्स पर काम कर रहे हैं। तो इन पुराने ग्रिड्स में आखिर दिक्कत क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनमें बिजली का फ्लो सिर्फ एक तरफा होता है, मतलब पावर स्टेशन से सीधा हमारे घरों तक। बस सिस्टम को रियल टाइम में कुछ पता ही नहीं चलता। इसीलिए जब पावर कट होता है तो एक्शन लेने में बहुत देर हो जाती है। और इतना ही नहीं, जो नई सोलर या विंड एनर्जी है उसे इस सिस्टम से जोड़ना बहुत ही मुश्किल है और इसका नतीजा एनर्जी की जबरदस्त बर्बादी। और बस इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनकर सामने आते हैं स्मार्ट ग्रिड और आईओटी। और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा सॉल्यूशन नहीं है, ये तो एनर्जी की दुनिया में एक पूरी की पूरी स्मार्ट क्रांति है। तो आखिर ये है क्या चीज? चलिए एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। स्मार्ट ग्रिड और आईओटी मिलकर एक ऐसा इंटेलिजेंट नेटवर्क बनाते हैं जो सेंसर्स और टू वे कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करता है, मतलब बातचीत दोनों तरफ से होती है। और इसी से ये बिजली बनाने, उसे बांटने और हमारे इस्तेमाल यानी कि खपत, इन सबको बड़े ही कुशल तरीके से मैनेज करता है। अगर हम इन दोनों सिस्टम्स को आमने सामने रखें तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है हमारा पुराना पारंपरिक ग्रिड जो बस एक तरफा बात करता है और जिसकी निगरानी हाथ से करनी पड़ती है, और दूसरी तरफ है स्मार्ट ग्रिड जिसमें कम्युनिकेशन दो तरफा है और मॉनिटरिंग भी ऑटोमेटिक, वो भी रियल टाइम में। बस यही वजह है कि ये इतना ज्यादा एफिशिएंट है और हमारे पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। मतलब ये एक जबरदस्त अपग्रेड है, इसमें कोई शक नहीं। अब ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है ये असल में 4 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर टिका हुआ है और यही चारों मिलकर हमारे एनर्जी के फ्यूचर को एक नई शक्ल दे रहे हैं। तो सबसे पहला पिलर है रियल टाइम मॉनिटरिंग। इसमें क्या होता है कि आईओटी सेंसर्स लगातार एनर्जी के फ्लो और पूरे सिस्टम की हेल्थ पर नजर रखते हैं, जिससे हर पल का एकदम सटीक डेटा मिलता रहता है। अब इस डेटा के आधार पर आता है दूसरा पिलर, डिमांड रिस्पॉन्स। मतलब सिस्टम को जैसे ही पता चलता है कि डिमांड कितनी है, वो सप्लाई को अपने आप एडजस्ट कर लेता है। इससे ना तो बिजली बर्बाद होती है और ना ही ब्लैकआउट का डर रहता है। इसके बाद आता है तीसरा और बहुत जरूरी पिलर, रिन्यूएबल एनर्जी का इंटीग्रेशन। स्मार्ट ग्रिड सोलर और विंड एनर्जी जैसी सोर्सेस को, जिनकी सप्लाई स्टेबल नहीं रहती, बहुत आसानी से मेन ग्रिड में जोड़ लेता है। और आखिर में चौथा पिलर है एनर्जी एफिशिएंसी। आईओटी से चलने वाले डिवाइस घरों और इंडस्ट्रीज को यह समझने में मदद करते हैं कि उनकी बिजली कहां खर्च हो रही है और उसे कम कैसे किया जाए। इससे सबकी बचत होती है। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि इसका असल में मतलब क्या है, खासकर उन लोगों के लिए जो इंजीनियरिंग की फील्ड में हैं या जो अभी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, ये टेक्नोलॉजी आईओटी सिस्टम, डिज़ाइन और स्मार्ट एनर्जी जैसी फील्ड्स में करियर के बिल्कुल नए दरवाजे खोल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्किंग, डेटा, ये सारी स्किल्स एक साथ काम आती है। और सबसे बड़ी बात, ये आज के प्रोफेशनल्स को भविष्य के लिए तैयार कर रही हैं, ताकि वो सस्टेनेबल एनर्जी की जो ग्लोबल डिमांड है उसे पूरा कर सकें। तो जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के आखिर में पहुंच रहे हैं, चलिए एक नज़र भविष्य पे डालते हैं और एक बड़ा सवाल खुद के सामने रखते हैं। और सवाल यह है कि क्या स्मार्ट ग्रिड और आईओटी हमारे पुराने पारंपरिक पावर सिस्टम को पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे? मतलब क्या वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, या फिर भविष्य में ये दोनों सिस्टम एक साथ मिलकर काम करेंगे? जो भी हो, इस सवाल का जवाब ही हमारे आने वाले कल की एनर्जी की पूरी कहानी लिखेगा।